काव्यधारा यूट्यूब में आप सबका फिर से स्वागत है। इस द्रौपदी खंड काव्य की जो धारा है, जो यात्रा है, उदयंतर चल रही है। आप लोगों ने अब तक एक या दो वीडियो देखा होगा, उसका आपने आनंद लिया होगा। अब जैसे जैसे आप आगे चलते चलेंगे हमारे साथ, वैसे वैसे इसका आनंद आप लेते जाएंगे और उसमें कुछ नया पाएंगे, कुछ रोचक पाएंगे। आपने अब तक देखा कि द्रौपदी जी को दुशासन घसीट कर रनिवास से लाता है, द्यूत सभा में गिरा देता है। द्रौपदी वहां से उठने के पश्चात भीम के पास जाती है, उनके बल को याद दिलाती है। धनुर्धर अर्जुन के पास जाती है, उनका बल याद दिलाती है। धर्मराज के पास जाती है, गुरु द्रोण के पास जाती है, भीष्म पितामह के पास जाती है, उनसे अपनी रक्षा की गुहार करती है, दुशासन को रोकने के लिए प्रार्थना करती है, रोको उसको। लेकिन सारे के सारे लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। वो रो रो करके सबके पास जाती है। अब समस्या ये है कि पूरी दुनिया के राजा महाराजा उस द्यूत सभा में आए थे, कोई बचा नहीं था, किसके भरोसे पर रहे वो। अंत में एकाएक उसके दिमाग में बात आती है द्रौपदी जी की। कौन सी बात आती है? व्यास जी के द्वारा कही गई बात। अब व्यास जी ने कौन सी बात कही, उसको हम इस क्षण में देखेंगे। व्यास के द्वारा कही गई कौन सी बात द्रौपदी को याद आती है, आप उसको सुनिए। बहुत ही रोचक, बहुत ही भाव और बहुत ही धार्मिक बात है। एक बार व्यास जी ने द्रौपदी से कहा था, बचन याद भले मन में व्यास जी के, एक दिन कहले दाढ़ी पर हाथ दे। एक दिन व्यास जी ने दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए ऐसे मन प्रसन्न था, अच्छी मुद्रा में थे, बोल दिए। क्या बोल दिए? विपत्ति में कवनो जो असर न रही जाए। द्रौपदी सुन ले, अरे विपत्ति में कवनो जो असर न रही जाए, सब तब सब त्यागी बस उनके बुलाए दे। अगर कोई सहारा न होना तो सबकी आस छोड़ो, कन्हैया को एक आवाज दे दो, वो दौड़ा आता है। मन बीच पीर भरी नयन नीर भरी, वही दरबार में बिलाप पहुंचाई दे। और छटपटी छटपटी परी जइए सुनते चलाएंगे, जौन मन चाहे तब तो नहीं करा ले। बस मन में पीड़ा लेकर के, आंखों में आंसू लेकर के एक बार आवाज लगा दो ना, तो जहां भी होता कन्हैया अपने भक्तों के लिए, उसके मन में पीड़ा हो जाती है, छटपटी पड़ जाती, छटपटा उठता, बेचैन हो जाता, वहां बैठा नहीं रह पाएगा, भागते हुए आता है। और जब आ जाए ना, मनचाहा काम करा लो हमारे कन्हैया से। पानी जाते बाटे पानी दारवा के आगे चलू, अनंत सागर भाई छोटी मोटी झील रे। द्रौपदी, पानी जा रहा है, इज्जत जा रही है, इज्जत पर आन बनी है, तो उसके पास चल जिसके पास इज्जत का खजाना है, जो पूरी दुनिया को बचाता है। अरे वो सागर है, ये झील है, इनके आगे क्यों गिड़गिड़ा रही द्रौपदी? न्याऊ जहां बाटे या नियाऊ तनी नाही बाटे, वही दरबार नाही खर्चा वकील रे। साच दर खाच साच मनवा के पहुंचली, कागज न लागे नाही मुहर न सील रे। द्रौपदी के मन बार बार कहे, अब तनी बड़े की कचहरी में कई दे अपील। अब ये बात द्रौपदी के मन को भी भाग गई। चल अब बड़ी कचहरी में चलते हैं, बड़े न्यायालय में चलते हैं, जहां बड़ा न्यायाधीश है, यहां क्यों हम गिड़गिड़ाए। अब द्रौपदी के मन में भी ये बात आने लगी। अब इन लोगों के आगे, इन लोगों के सामने रोने से, गिड़गिड़ाने से कोई काम होने वाला नहीं। इन्होंने के आँखी ने पानी नहीं बाटे तनी, भाई से के आगे बीन काहे के बजावे लो। हम के नियाऊ चाहे, हम के नियाऊ चाहे, कही कही कभी इन्हें कभी उन्हें धावे लो। मन उसका अंतरात्मा बोल उठती, द्रौपदी तू काहे को इनके सामने गिड़गिड़ा रही है, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ। अब कब कामी आई बढ़ की अदालत, कस नहीं आज उतनी ओके अजमावेले। हाकिम तोहार भाई सबसे प्रधान बाटे, काहे चपरासी ने के फैसला करावेला। द्रौपदी, तेरा भाई ही सबसे बड़ा जज है, तेरा भाई ही इतना बड़ा न्यायाधीश है जो पूरी दुनिया का न्याय करता है, और चपरासियों के भरोसे बैठी है।
चपरासियों से अपने फैसला करा रही द्रौपदी। चल उसके पास। मन कहे बारे बारे बिहारी करे जइए जौने छन बदरा के आगे रोइए नदी। और तनिक बिलकी देबे बिलकी बुलकी देबे पदी तही मानी जेबे और सब कुपदी। मन समझा रहा द्रौपदी का। जहां तूने विलाप करके उसके सामने रोया ना, तो दुनिया अन्यायी मान ली जाएगी, न्यायी एकमात्र ही मानी जाएगी, क्योंकि तेरा भाई न्यायाधीश है। बड़े बड़े लोगन के बात या जमावली बे उन्हीं के आगे आज होवे दिल लगा बदी। सही जब होवे तब हारे के सवाल नहीं, सही जब होवे तब हारे के सवाल नहीं। गलत भी होवे तब जीत जाबे द्रौपदी। द्रौपदी अगर तू सही है तो जीतना तो तय है, जीतना तो पक्का। अगर तू गलत भी हुई ना, तब भी तेरा भैया तुझे हारने नहीं देगा। न्याय तेरे पक्ष में ही आएगा। बस एक बार पहुंच दे, एक बार अपनी विलाप को, अपनी आवाज को, अपनी रुआसी को, अपनी प्रार्थना को पहुंचा भर दे। और यह प्रार्थना सारे भक्तों से है। कभी भी घनघोर विपत्ति का समय हो, अपने सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता, बेटे बेटी सब छोड़ दें, कन्हैया नहीं छोड़ता। उसके शरण में एक बार जाओ, आजमा कर तो देखो। नारद बियाच सब ही के विश्वास सब उन्हीं के नाम ले ले बहकल इतना बात। जितने भी नारद व्यास हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि है ना, जिनको बड़ा मानते हैं, उन्हीं के नाम का प्रभाव है। उन्हीं के नाम को लेकर इतना डंका पीट रहे हैं, और कुछ दम नहीं है इन लोगों में। अब व्यास के बाद एक बार सास ने मुझे समझाया था, कोने मिले जाकर के, द्रौपदी आ मेरी बात सुन ले। क्या समझाया था सास ने अपनी बहू को, द्रौपदी को? अब बारे बारे सास मोरी अलग सिखाउली, निपि में वो नहीं के याद की हो कि सुना कृष्णा द्रौपदी का एक और नाम है। मेरी सास ने समझाया था, कृष्णा कभी विपत्ति पड़े ना तो किसी पर भरोसा मत करना। उस मुरली वाले को, कान्हा को, माखन चोर को बुला लेना, वो आएगा। भीम और द्रोण धृतराष्ट्र और जान ले, सभवा में देख ले पानीदार जितना। लाज मोरी नाही जाई, नाही जाई, नाही जाई, देखें सब भाई मोर पानीदार कितना। आज सभा में बैठे हुए सारे धुरंधरों को, सारे घमंडियों को पता चल जाए कि मेरे भाई कितना पानीदार है, कितना दमदार है मेरा भाई। अब फिर समझाता है। द्रौपदी और मन के अंतर मन के बीच में एक बड़ी बहस चल रही है। क्या बहस चल रही है? अरे तर्क वितर्क त्यागी दिरे मन नाही संदेश एकौ कना। एक भी कण का संदेह नहीं है। दूरी दुआरी कबा मन लियो बड़, फाल बड़ा उनके चरना। मैं मानती हूं कि द्वारिका दूर है हस्तिनापुर से, लेकिन उनके कदमों की नाप फाल फैलाव भी बहुत है। उनके फैलाव पर विश्वास मत कर। बाती समान ही लाहिरा, बाती समान ही लाहिरा, मन में सोचलिन गज के शरण। गज की कहानी याद आ गई। एक बार एक गज था, जंगल के तालाब में प्रतिदिन पानी पीने जाता था, पानी पी के वापस आता था। एक दिन पानी पीने जैसे ही गया, उस तालाब में पहले से बैठा एक मगरमच्छ ने गज के पांव को पकड़कर खींचना शुरू किया। गजदेव गजराज अपनी तरफ खींच रहे हैं और मगरमच्छ अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन मगरमच्छ पानी में है, पानी में ताकत ज्यादा है उसकी, गजराज की कम है, इसलिए खींचने में सफल हुआ। बहुत प्रयास किए गजराज वहां छूटने का, छुड़ाने का, लेकिन अंततः सफल नहीं हुए। जब रंच मात्र रह गई सूंड डूबने से, तब गजराज ने एकदम आर्तनाद होके कहा, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे द्वारिका नाथ, अब मैं तेरी शरण हूं, अब कोई मुझे बचा नहीं सकता। द्वारिका से ही आए थे कन्हैया, गज से छुड़ाए थे, गज को छुड़ा दिए थे और बचा लिए थे। वो बात याद आ गई द्रौपदी को। जब एक जीव पर
प्राणी पर, हाथी पर इतना छोह, इतना प्रेम भगवान का है, तो मुझ बहन पर क्यों नहीं होगा? विश्वास और दृढ़ हुआ, विश्वास और पक्का हुआ द्रौपदी जी का। बाती समान ही लाही रामन में, सोचलिन गज के सरना को, अवाटल नाही भूगोल तन्यू, असबा इतिहास मोरे वीरनाथ। मेरे भाई का इतिहास है, जब पग बढ़ाते हैं ना धरती छोटी पड़ जाती है। ये बात याद आई। अब द्रौपदी का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। जब आत्मविश्वास बढ़ गया, दहाड़ करके पूरी सभा को धिक्कारते हुए बोलती है द्रौपदी। क्या बोलती है? ये छंद आपको बहुत अच्छी जानकारी देगा, बहुत मर्मस्थल तक छूकर जाएगा। ध्यान सुनिएगा छंद को। द्रौपदी ने कहा कि अब देखिए, एक बहन का एक भाई पर क्या विश्वास होता है। द्रौपदी ने दहाड़ कर कहा, अरे जियत बा जमले बीरना, मेरा भाई जब तक है ना, जियत बा जमले बीरना, एहसान नयान के माथे चढ़ैबे, एहसान नयान के माथे चढ़ैबे। अब गाढ़े में भारी भरोस हमें, गाढ़े में भारी भरोस हमें, उनके तजियब के ही का गोहरैबे। 5 पति पर ऐसी गति, 5 पति हैं। एक पति होता अपनी पत्नी को अगर किसी के द्वारा अपमानित किया जाता देखता है तो लड़ जाता है, जान दे देता, जान देने में उतारू होता। लेकिन मेरे पति देखिए, धर्म धुरंधर है, विश्व विजेता है, कोई गदाधर है, कोई धनुर्धर है, कोई भाला में है, और वो 5 पति पर ऐसी गति, यही गांव में साँझ ही आगी लगई वे। अरे सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बीर ना बुलवई वे। सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बीर ना बुलवई वे। नाहर बीरन बा हमरे, हम काहे सियार की देखी पराबे। अरे मेरा भाई तो शेर है, मैं सियारों से, गीदड़ों से क्यों डरूं? सभा में जितनी भी बैठे सब गीदड़ हैं, मेरा भाई शेर है। क्या विश्वास है बहन का अपने भाई पर, क्या अटूट विश्वास है। नाहर बीरन बा हमरे, हम काहे सियार देख परावे। और सांस में सांस रहे जबले, मैं दुशासन दीख दया के न मागब। यज्ञ की बेदिश मैं कढ़ली, यज्ञ से प्रकट हुई है द्रौपदी, यज्ञ सुता कहते हैं, होम सुता नाम है उनका। यज्ञ की बेदिश मैं कढ़लियूं, बलि देवी के कुंड भले पट जाबे। ना मुड़ बई और ना झुक बई, भलहू टुकड़े टुकड़े हुई जाबे। द्रौपदी ललकार के कहती है दुशासन से, और वही द्रौपदी है जो अब तक रो रही थी, आंसुओं की धारा बह रही थी। और जब उसके मन में अपने भाई का विश्वास जगा, अपने भाई का प्रकाश जगा, अपने भाई के प्रति उसकी जिज्ञासा जागी, विश्वास जगा, अरे तो सब के सब तिनके समान दिख रहे हैं द्रौपदी को, भुनके मच्छर के समान दिख रहे हैं द्रौपदी को। वह विश्वास होता है। अब अपने भैया से कहती हाथ जोड़ करके द्रौपदी, दरबार से थोड़ा सा चेहरा उठा करके द्वारिका की तरफ मुंह करके कहती है, भाई सुन मेरी बात। लागत केहू गुहारिन बा, लागत केहू गुहारिन बा, और खड़े ठकुरान एक से एक सगोती। खड़े ठाकुर एक से एक, सब अपने सगोती, अपने गोत्र वाले हैं भैया। कोई भी मेरी विपत्ति में मेरी इज्जत को बचाने के लिए नहीं आ रहा है। आंखी घुरे रत बाटे दुशासन, बाज लखई जस सूझी कपोती। तोरे बिना क्यों सूझत नायब, ठोकी के छाती सकारी चुनौती। और द्वारिका ओर की है मुँह द्रौपदी, ढारली मोती निहारली धोती। भैया अब कोई नहीं, मेरा किसी पर कोई विश्वास नहीं है।
अभी चुनौती स्वीकार करो। नंगी हमें सब देखन चाहल, खींच ले धोती यही चर्चावा। भैया सब कोई हमें नंगी होता देखना चाहते हैं, ठीक है, सब नंगी देखना चाहते हैं। और जानन में बीर नाम मोरी भागी में, कैसन कौन विधान रचावा। एक तुहाई तज देश देशांतर के, ठकुरान ही ठक चावा। बीरन जादव वंश के नाहर, खाली भरोस तुहार बचा। पूरी दुनिया के राजे महाराजे राजघराने सब यहीं पर हैं, बस तुम ही नहीं भैया। इन सब से कोई भरोसा नहीं है, इन सब से मैं कह के हार चुकी हूं, बस एकमात्र तुम्हारा भरोसा है। आगे, तोहर जियत तोरी बहिनी उघारी होली, धाई धूपी अपन पीतंबर उड़ाई। भैया तेरे जीते जी तेरी बहन नंगी हो रही है, दौड़ कर आओ, अपनी पीतांबर को मुझ पर डाल दो भैया, अब देर मत करना। आज सब जान ले के करी बहिनी, हम भाई तनी धने के मद भूलवाई। छोटी छोटी नाही तोरे बड़ी बड़ी बाह बाटे, छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बाह बाटे। एक एहर और ओहर बढ़ाई दा, एक एहर एक ओहर। अब एक एहर एक ओहर, एक इधर एक उधर क्या है? आगे कहती है, हमहु से ढेर यदि विपत्ति में होई के, इतने कहब दोनों साथ में पिटा। भैया मैं ये कहती हूं, अब देर हो रहा है, आपको आने में विलंब हो रहा है। अगर मुझसे भी ज्यादा विपत्ति में कोई पड़ा है तो मैं ये नहीं कहूंगी उसको छोड़कर मुझे बचाने आना, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। बस इतना कहूंगी, आपकी भुजाएं छोटी मोटी नहीं है, अरे वो तो विश्वव्यापी है, त्रैलोक में व्याप्त हैं। बस एक हाथ से उसको बचा लेना और एक मेरी तरफ बढ़ा देना भैया, लेकिन मुझे छोड़ना मत। मैं अभी मुझे तुम्हारा ही विश्वास है। अब इतना कहने के बाद दुशासन की तरफ मुड़ती है, सिंहिनी की तरह दुशासन को चैलेंज करके एकदम चुनौती देकर बोलती है। क्या कहती है? अरे खींच दुशासन जोर लगाई के। दुशासन खींच दो, जितना तुम्हें बल है, जितना जोर लगा लो। खींच दुशासन जोर लगाई के, अरे तेरा हमार जो वो सुनी पई है। भौजी की गोद में हुई है तब। दुशासन खींच तू, जिस भी क्षण मेरी टेर, मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना मेरे भैया तक पहुंचेगी, अगर वो रनिवास में भी होंगे, भाभी की गोद में भी होंगे, जानते हो रुकेंगे नहीं। क्या बोली? खींच दुशासन जोर लगाई के, अरे तेरा हमारा जो वो सुनी पई है। और भौजी की गोद में हुई है तब, विश्वास मई हरि ना बिसरई है। तेरा सुने नया बेर करई, रहिया में कतहु थिर ना रही पई है। अरे नार नदी सब नागत की, हिरना बन के बिरना चल आई है। जैसे ही मेरी आवाज पहुंचेगी, रास्ते में नाले, नदी, पहाड़ कुछ भी आए, हिरणों की तरह छलांग लगाते हुए आ जाएंगे। दुशासन तो खींचो, जितना बल लगा लो तुम अपना। अब अपने पतियों की तरफ मुखातिब होते हुए द्रौपदी उनको डांटते हुए कहती है, अरे चार पति मुड़े आयल हैं मोरे। 5 पति हैं, 4 क्यों करी है? एक अलग है, अर्जुन। जीता तो अर्जुन ही था ना, जीत कर लाया था। अरे चार पति मुड़े आयल हैं मोरे, 4 पति मुड़े आयल, पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारू। आने के हाथ में आपन नारी, उघारी लखई चटकई नहीं तारू। भैया एक पुरुष अगर अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष से
अपमानित होते हुए देखता है तो उसको मारने मरवाने को उतारू हो जाता है, खून खराबा हो जाता है। यहाँ मेरे एक नहीं 5 पति हैं और सबके सब विश्व विजेता है। कोई महान गदाधर है, कोई महान धनुर्धर है, कोई भाला में निपुण है, कोई धर्म में निपुण है, लेकिन कोई नहीं आता। सब झुक के बैठे हैं। अपनी पत्नी को दूसरों के हाथ से ये अपमानित होता हुआ देखकर इनका सर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होता? ऐसे में जो बिसराय हमें, ऐसे में ना बिसरई है तू पति लज्जा पति देव पे पांडव भइले उतारो, मोरी कीमती का जनी है इन्हने, मोरी कीमती का जनी है इन्हने, मछली मरले मिली गई मेहरारू। अरे दिन भर मछुआरे मछली मारते हैं, तब शाम को उनको पेट भर के भोजन मिलता है, और ये मछली मार के पत्नी पा गए। क्या समझेंगी मेरी इज्जत क्या होती है, क्या मुझे सम्मान करेंगे? अब भगवान तक उसकी टेर पहुंची कि नहीं पहुंची, इसे हम अगले वीडियो में आपको देंगे। आगे की कहानी, आगे कथानक और ही रोचक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप सुनते और देखते जाएंगे, वैसे वैसे रुचि आगे बढ़ती जाएगी। दोस्तों, यह भोजपुरी में लिखा गया खंड काव्य एक अमृत है। अमृत कानों में अमृत तरह फैलता है, और साथ साथ में आपका भाइयों का बहनों से, बहनों का भाइयों से कैसा नाजुक रिश्ता होता है, कितना मजबूत होता है, कितना दृढ़ होता है, यह चीज आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। और उम्मीद है कि आप इस बात को जिंदगी में भी उतारेंगे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।